मजदूर को एक फूटी कौड़ी मिलने का नाम नहीं है। एशिया की नामी गिरामी सीमेंट फैक्ट्री एक बार फिर से करोड़ों के घोटाले को लेकर सुर्खियों में है। इस बार भ्रष्टाचारियों ने षड्यंत्र का ऐसा जाल बिछाया कि मजदूरों को भुगतान करने के नाम पर खुद करोड़ों रुपए डकार रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सवाई माधोपुर की बंद पड़ी सीमेंट कंपनी के इतिहास और कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार पर। मजदूरों को नहीं मिली फूटी कौड़ी। मजदूर को एक फूटी कौड़ी मिलने का नाम नहीं है अभी तक। काट दिया रेलवे का पूरा माल। मिली भगत करके और ये रेलवे का पूरा माल इन्होंने काट दिया। 25 ट्रकों में पार रेलवे का माल। करीब 25 ट्रक अभी तक जा चुके हैं। ये एशिया की नामी गिरामी कंपनी है, जयपुर उद्योग लिमिटेड। एक समय था जब इस कंपनी की देश ही नहीं पूरे एशिया में तूती बोलती थी। सीमेंट उद्योग में अपना परचम लहराने वाली कंपनी कथित तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते 1997 में बंद हो गई। लेकिन एक बार फिर ये कंपनी चर्चा में है और चर्चा की वजह है बंद पड़ी इस कंपनी में करोड़ों का घोटाला। क्या है कंपनी का इतिहास? साल 1951 में आलोक जैन ने सवाई माधोपुर में दी जयपुर उद्योग लिमिटेड नाम से एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की। कंपनी भारत ही नहीं एशिया में भी सुर्खियों में थी। लेकिन साल 1987 में कंपनी बंद हो गई। इसके बाद दिल्ली की एक कंपनी GDCL कंपनी को चलाने के लिए आगे आई, लेकिन कंपनी को चला नहीं सकी। साल 1951 में फैक्ट्री के लिए दी गई जमीन। सवाई मानसिंह द्वितीय ने फैक्ट्री के लिए दी जमीन। इसी साल सवाई माधोपुर में फैक्ट्री की स्थापना हुई। कंपनी के मालिक आलोक जैन रहे। 1987 में बंद हो गई दी जयपुर उद्योग लिमिटेड। तब मजदूरों का था 12 करोड़ रुपए बकाया। 1988 में मजदूर संघर्ष समिति का गठन हुआ। इसके बाद 2023 में दिल्ली नोएडा की कंपनी RN इंटरप्राइजेज सामने आई, जिसने मजदूरों की सैलरी देने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट में करार किया। लेकिन इस करार की आड़ में RN इंटरप्राइजेज ने भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल खेला जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये स्क्रैप केवल यूनियन द्वारा फर्जी तरीके से समझौता करके और निकाला जा रहा है और इसमें मजदूर को एक फूटी कौड़ी अभी मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन मजदूरों ने आज 50 साल पसीना बहाया उनको एक पैसे के दर्शन नहीं है और कंपनी द्वारा यूनियन बनवाकर खुद ही ने कंपनी ने यूनियन बनवाई और खुद ही ने समझौता किया। कैसे हुआ खुलासा? जयपुर उद्योग लिमिटेड नाम से मशहूर सीमेंट फैक्ट्री के 1987 में बंद होने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर सड़कों पर आ गए। मजदूरों के हाथों से रोजगार चला गया। जो बकाया था वो भी अधर में लटक गया। ऐसे में मजदूरों के खाने के भी लाले पड़ गए। वर्तमान में कंपनी पर मजदूरों का 115 करोड़ रुपए का बकाया है। अपने बकाया को लेने के लिए मजदूरों ने मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। मजदूर को एक फूटी कौड़ी मिलने का नाम नहीं है अभी तक। मजदूर उम्मीद लगाए मर चुका है। उनके आश्रित जैसे हम जैसे हैं, हमने खूब इस चीज का विरोध करा, लेकिन अंत साल 1991 में देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। आर्थिक मंदी के इस दौर में JDCL कंपनी आगे आई, जिसने बंद पड़ी जयपुर उद्योग लिमिटेड फैक्ट्री को फिर से चलाने का जिम्मा लिया और सुप्रीम कोर्ट में एक एग्रीमेंट साइन किया। इसके लिए बतौर सिक्योरिटी 65 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। लेकिन JDCL ज्यादा दिन टिक नहीं सकी और कंपनी को चलाने में फेल हो गई। जब उद्योग में काम करने वाले वर्करों का सुप्रीम कोर्ट में वाद चल रहा था जी, और ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से जयपुर उद्योग लिमिटेड की है। हमारे मजदूरों को बकाया राशि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर उद्योग को निर्देशित किया है। उसके तहत
यहाँ पर जो स्क्रैप है वो लगभग 150 करोड़ का स्क्रैप आज भी है, परंतु वो मजदूरों की तनख्वाह देने के नाम पर ये स्क्रैप का टेंडर हुआ है। इस टेंडर्स में जिस कंपनी को टेंडर मिला है और इस बात से मैसर्स गैनन डंकरलैंड कंपनी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जयपुर से मैसर्स गैनन डंकरलैंड कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। स्क्रैप के नाम पर यहाँ रेलवे का माल काटा जा रहा है। 1989 में BFIR ने फैक्ट्री को बीमार उद्योग घोषित किया। 1991 में GDCL ने उठाया सीमेंट फैक्ट्री को चलाने का जिम्मा। 1995 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2006 में GDCL ने फिर सुप्रीम कोर्ट में करार किया। कंपनी चलाने में GDCL असफल हुई। 2023 में RN इंटरप्राइजेस ने सुप्रीम कोर्ट में करार किया। पैसा अदा करने के लिए RN इंटरप्राइजेस ने करार किया। स्क्रैप बेचकर मजदूरों का बकाया देने की जिम्मेदारी ली। वर्तमान में 3,535 मजदूरों का 115 करोड़ रुपए बकाया। इसके बाद मजदूरों को भुगतान के लिए RN इंटरप्राइजेस ने जिम्मा लिया। कंपनी ने मजदूरों के भुगतान का बीड़ा उठाया और कंपनी के स्क्रैप को बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कंपनी सिर्फ कंपनी के स्क्रैप को बेचने तक ही नहीं रुकी। कंपनी ने रेलवे की संपत्ति को बेचना भी शुरू कर दिया। साहू नगर के बाशिंदे कंपनी की इस हरकत को देखते रहे और उन्होंने इसकी शिकायत रेल मंत्री और रेलवे के उच्च अधिकारियों से की। शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए तत्काल जांच के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत RPF कमिश्नर इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों और वर्कर्स का आरोप है कि शिकायत के बाद भी रेलवे का बचा हुआ सामान मशीनों की सहायता से काट काट कर बेचा जा रहा है। इसकी हमने शिकायत जबलपुर महाप्रबंधन को, GM को की और हमने वहाँ पर अश्विनी चौबे जी को, रेलवे मंत्री को की। उसके बाद यहाँ पर जांच आई और जांच के अनुसार हमारे जो चेतन अर्चिकर है कमिश्नर, उनके साथ हम आए और हमने उनको वस्तु स्थिति का यहाँ पर अवगत कराया। जिसको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चारों तरफ इन्होंने रेलवे का खुर्द-बुर्द करके कम से कम 25 ट्रक से 30 ट्रक इन्होंने निकाल चुके हैं। रेलवे की इतनी बड़ी संपत्ति के साथ खेल हो गया और ये बात भी गले से नहीं उतरेगी कि रेलवे को पता ही नहीं चला। अब जांच भी रेलवे के हाथ में है। रेलवे के अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट चेतन जीचकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। चेतन जीचकर का डर भी देखिए ना ही जांच करते हैं, ना ही जांच से जुड़े किसी तथ्य को सामने आने देते हैं, क्योंकि मामला सामने आया तो रेलवे के साथ हुई चोरी भी सामने आ जाएगी। सीमेंट कंपनी के अंदर स्क्रैप में खेला, ये बड़ा खेल हुआ। बड़े पैमाने पर रेलवे की संपत्ति यानी स्क्रैप के नाम पर करोड़ों का माल इधर से उधर कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में रेलवे के उच्च अधिकारी यानी रेलवे पुलिस फोर्स RPF की तरफ से बड़े पैमाने पर जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट क्या कहती है वो पूरी हो जाने के बाद ही सामने आएगा। स्क्रैप की यार्ड में शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल अब सरकारी संपत्ति को निगल रहा है। RN इंटरप्राइजेस ने रेलवे की संपत्ति को भी स्क्रैप की यार्ड में बेचना शुरू कर दिया और कंपनी में अब जो हो रहा है आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। सीमेंट फैक्ट्री बंद, घोटाला चालू। बिना डकार लिए करोड़ों रुपए हजम। मजदूरी के नाम पर कर डाला भ्रष्टाचार। कामगारों को नहीं मिली फूटी कौड़ी। भ्रष्टाचारियों ने षड्यंत्र का ऐसा जाल बिछाया है कि मजदूरों को भुगतान करने के नाम पर खुद करोड़ों रुपए डकार रहे हैं और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। RN इंटरप्राइजेस और JDCL साठगांठ कर सुप्रीम कोर्ट में करार के बाद कंपनी से स्क्रैप का सारा माल निकाल कर बेच रही है। जयपुर उद्योग लिमिटेड के 3 डायरेक्टर हैं आज की तारीख में, मिस्टर राजेंद्र शर्मा, सुदर्शन शर्मा और HL पांडे। इन्होंने
अपने मन मर्जी से एक बोर्ड की बैठक करके और जीडीसीएल को ये अधिकार दे दिए कि आप सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में जा कर के तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ स्क्रैप है उसे निकाल करके और बेच दें और उसे खुर्द-बुर्द कर दें। जिसी की आड़ में इस सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के अंदर रेलवे को जो जितना भी ट्रेन की जो बोगियां, बैगन और इंजन, पटरियां, ये सब कुछ था, इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया, काट दिया और उसको बेच दिया। जबकि ये बिल्कुल, ये जीडीसीएल जो कंपनी है बिल्कुल अनअधिकृत कंपनी है। इसका दी जयपुर उद्योग लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। निकालने की जो कार्रवाई हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हुई है कि मजदूरों का भुगतान करने के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट को में इनका 65 करोड़ रुपए था, बाकी 45 करोड़ के लिए पूर्ति के लिए स्क्रैप निकालने की कार्रवाई हुई है। इस स्क्रैप के निकालने की कार्रवाई में ठीक है, हमारा मजदूरों का अच्छा हो रहा है, इसलिए हम इसमें कोई बाधा भी नहीं बन रहे और सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर है। भ्रष्टाचारियों ने करार की आड़ में वो काम करना शुरू कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और वो था रेलवे का फैक्ट्री में पड़ा सामान जो अब स्क्रैप के नाम पर ट्रकों में भर भर कर जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री बंद होने पर इसमें रेलवे के 4 इंजन, लगभग 14 वैगन और 3 किलोमीटर की बिछी रेल पटरियां थी जो अब स्क्रैप में कट चुकी है। चश्मदीदों का कहना है कि 25 ट्रकों में रेलवे का सामान स्क्रैप के रूप में भरकर जा चुका है। स्क्रैप के निकालने की आड़ में जो हमारे रेलवे संपत्ति पड़ी है, कम से कम 20 बोगिया और 4 इंजन और पता नहीं कितनी पटरिया, इसके जो स्लीपर वगैरह सब पड़े हुए थे, इसको भी इन्होंने स्क्रैप में शामिल कर लिया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ना तो इनके पास कोई कागज है कि भाई ये सारा परचेजिंग हमने जयपुर उद्योग लिमिटेड ने किया, और उसके बावजूद बिना इन्होंने एनओसी लिए, इन्होंने कोई एनओसी उससे ली भी नहीं कि भाई आपका माल है नहीं, और इसको रेलवे से ली और मिली भगत करके और ये रेलवे का पूरा माल इन्होंने काट दिया है। पीतल है, लोहा है, स्टील है, कई प्रकार की धातुएं है, कीमती धातुएं है। उन धातुओं को पता नहीं किस नियत से निकाल के ले जा रहे हैं। रेलवे संपत्ति से रिलेटेड निकाला जा रहा है कुछ। रेलवे की 3 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी, करीब 3 किलोमीटर के लगभग जी। वो रेलवे लाइन थी और इसमें करीब 10-12 डिब्बे थे। जैसे हमारी जानकारी में 3-4 लोगों के इंजन थे, स्टीम वाले। आरएन इंटरप्राइजेज भ्रष्टाचार के इस काले खेल को चोरी छिपे नहीं करती। सरेआम दिन दहाड़े माल को ट्रकों में लोड किया जाता है और फिर उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। और इस बात को बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेल के पहिए, ट्रकों में लोड होता सामान, खुले मैदान में कटे पड़े वैगन, रेल पटरियां और भी बहुत कुछ। जानकार बताते हैं कि रेलवे के पहियों को खरीदा नहीं जा सकता, इसीलिए इन पहियों को काटकर टुकड़ों में बेचा जा रहा है ताकि किसी को रेलवे का माल होने की भनक भी ना लगे। और ये काम अभी भी लगातार सीमेंट फैक्ट्री के भीतर जारी है। जो रेलवे के जो पहिए होते हैं, जो व्हील होते हैं, वो हमेशा रेलवे के रहते हैं। ये हमने जानकारी की थी। रेलवे के पहिए, एक्सल और बेरिंग कभी नहीं बिकता है, और हमने उन्हें प्रत्यक्ष में दिखाया है कि उनके पहिए, एक्सल और बेरिंग को काट करके बेच भी दिया गया है और कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, जिसका स्क्रैप आज भी वहां पर पड़ा हुआ है। हमने जो शिकायत करी थी उसमें हमने आधार बनाया था कि जो रेलवे की जो बैगन है वो 2 बैगन इस सीमेंट फैक्ट्री परिसर के बाहर रह गई थी, जिसे करीब 2012 के अंदर स्क्रैप किया गया था और वो रेलवे के द्वारा स्क्रैप किया गया था। तो हमने आधार बनाते हुए बात की थी कि अगर वो 2 बैगन रेलवे की है तो अंदर खड़ी हुई बाकी की बैगन जो उसी के साथ में अटैच होकर के आई थी वो बैगन सीमेंट फैक्ट्री की कैसे हो सकती है। और हमने यहाँ पर बड़े बुजुर्गों से भी खूब पड़ताल करी है। सभी लोगों ने हमें जानकारी ये दी कि जितना भी ये माल है, जितना भी स्क्रैप है, ये सब कुछ रेलवे का है, जिसे ये अनऑथराइज तरीके से यहाँ से काट करके ले जा चुके हैं। रेलवे की इतनी बड़ी संपत्ति के साथ खेल हो गया और ये बात भी गले से नहीं उतरेगी कि रेलवे को पता ही नहीं चला। अब जांच भी रेलवे के हाथ में है। रेलवे के अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट चेतन जीचकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। चेतन जी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।